गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बहुत बढ़िया हैं, एकदम एक्टिव मोड में हैं और आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो एक बार कमेंट करके बताएंगे कि अगर आप तक मेरी आवाज बिल्कुल साफ साफ जा रही है। तो कुछ बच्चों के मैं नाम पढ़ देता हूं, इससे आपको वॉइस क्वालिटी का पता चलेगा। आदर्श कुमार कह रहे हैं हेलो। काजल कह रही है क्लास नहीं चल रही, चल गई है। दिवाकर तिवारी जी कह रहे हैं गुड इवनिंग। सोनू, सिवी, शाहिल, धीरज चौधरी, अर्सी, अवनी, मिस वर्ल्ड। अरे भाई साहब, मतलब बच्चे क्लास में जो है यहाँ पे मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया से नीचे तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। निकिता पाल, रवि, अमित, गोपाल, सोनू, हरिओम, कनिष्का, विवेक, दुर्गेश, बहुत स्पीड से कमेंट चल रहे हैं तो सबके नाम पढ़ने संभव नहीं है। तो एक बार आप मुझे बताएंगे कि क्लास में ऑडियो वीडियो कैसी है, फिर हम धीरे धीरे आपसे डिस्कस करेंगे कि क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी, आपकी कितने दिन क्लास चलेगी, सिलेबस क्या है, किस किस एग्जाम को हम ध्यान में रखकर आपको पढ़ाएंगे, इस बैच को पढ़कर आप और किस किस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। पुनीत, आकाश, शिवम, सुरेश, उमेश, प्रेम, राजा, सनी, सिद्धार्थ, गजल, हबीबी, हिमांशु, पिंकी, दुर्गेश, ब्रजेश, ओम, शिवम, शिवानी, सरदना, सबको नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ठीक है, चलो वीडियो ऑडियो परफेक्ट है। बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है अंकुर और मैं आपको फिजिक्स वाला पार्ट पढ़ाऊंगा। जीएस में जर्नल साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इनमें से फिजिक्स पार्ट वाला जो पार्ट है ये मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। और इसमें जो फिजिक्स बेटा में पढ़नी है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, वरना बच्चों के साथ एक कंफ्यूजन क्या रहता है कि बच्चे ने एक बैच लिया लेकिन वो फॉर्म एक तो भरेगा नहीं। मान लो कि आपने एफ कैट का बैच लिया, या मान लो कि आपने कोई जेस स्पेशल बैच लिया, या किसी बच्चे ने मान लो कि एसएससी का कोई बैच लिया, लेकिन ऐसा तो नहीं कि एसएससी वाला बच्चा केवल एसएससी का फॉर्म ही भर रहा है। वो कई बार अपने स्टेट का पीसीएस का फॉर्म भी भर देता है, वही बच्चा सीडीएस का फॉर्म भी भर देता है। वही बच्चा क्या करेगा, मान लो कि अगर उसका 12th क्लास जस्ट अभी उसने की है तो एयरफोर्स का वाइफ गुरु का फॉर्म भी भर देगा। तो अलग अलग फॉर्म भरते हैं बच्चे, रेलवे का फॉर्म भी भर रहे होते हैं। तो इस बैच में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस सिंगल बैच में पढ़ के आप किस किस और एग्जाम को कवर कर सकते हैं, यानी कि एक बार पढ़ो उसे आप कम से कम 8 से 10 एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे। ये बात मैं आपसे भी डिस्कस करने वाला हूं। तो अगली जब क्लासेज में मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा तो टॉपिक के बीच में फिर आपको टीचर को परेशान नहीं करना कि सर मैं इसके लिए भी अप्लाई हो जाऊंगा क्या, इसके लिए भी सफिशिएंट है क्या ये बैच। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी। तो पहली क्लास के अंदर ये बात आपको समझनी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, सर बैच स्टार्ट 17 मई को दिखा रहा था बट ये 7 मई को ही क्यों स्टार्ट हो गया, कोई कुछ लिख रहा है, किसी बैच के बारे में पूछ रहा है शायद। ये एक बच्चा पूछ रहा था कि राकेश यादव सर का जो टेस्ट सीरीज वो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे तो उनका सिलेबस पूरा नहीं हो तो कैसे करें। तो बेटा अब देखो, हमेशा यहाँ बच्चे हमारे यहाँ नए नए बैच आते रहते हैं, ऐसे तो टीचर कभी प्रैक्टिस करा ही नहीं पाएगा, है ना। तो मैं भी आपको पहले बता देता हूं कि किस किस एग्जाम को मैं ध्यान में रख के आपको पढ़ाने वाला हूं। यहाँ बड़े ध्यान समझना। देखो एक बार पहले मेरी बात ध्यान सुनना, फिर मैं आपके डाउट ले लूंगा जिसके कोई डाउट हो। एनी एग्जाम ऑफ एसएससी, अगर आप एसएससी के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अब मैं उसमें लिख नहीं रहा हूं वरना मुझे बहुत सारे नाम लिखने पड़ेंगे, सीएचएसएल, एमटीएस, ये साथ में लिखना पड़ेगा मुझे, एसएससी जीडी ये लिखना पड़ेगा, सीजीएल, सीपीओ। तो एसएससी का कोई भी एग्जाम जिसमें एसएससी लिखा हुआ है, एसएससी का कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो सारे के सारे इसमें कवर होंगे। एफ कैट का पेपर तो होगा ही होगा। ऐसे अगर आप एयरफोर्स के वायु ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं वो भी कवर होगा। आप अपने स्टेट के एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मान लो यूपी के एसएससी की या हरियाणा या बिहार के, तो उनमें स्टेट एसएससी का कोई भी पेपर हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, ये बेटा सारे के सारे इसके अंदर कवर होने वाले हैं। इसके अलावा आपके स्टेट के पुलिस के एग्जाम हो, स्टेट पुलिस, स्टेट पीसीएस, स्टेट एसएससी, ये सब के सब कवर होंगे। एफ कैट का, वाई ग्रुप का, एयरफोर्स का, एसएससी का कोई सा पेपर हो, सीजीएल से लेके एमटीएस तक का सारे के सारे कवर होंगे। रेलवे के भी कुछ एग्जाम इसमें कवर हो जाएंगे, जैसे कि अगर आप देखो एनटीपीसी का पेपर तो खैर अब आने वाला ही है, तब तक तो सिलेबस नहीं हो पाएगा। तो एनटीपीसी का पेपर हो या आगे आप एनटीपीसी का कभी एग्जाम दें, ठीक है, वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो रेलवे के भी एनटीपीसी का पेपर जो है उसका लेवल एसएससी के जैसा सही रहता है, तो वो भी अपने आप से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखना, तो अब क्या होगा कि आप एसएससी के किसी पेपर की तैयारी करो, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो क्लास में पढ़ाऊंगा उसे पढ़ के चले जाना। अपने स्टेट का पीसीएस दो, स्टेट वाले एग्जाम दो, वो सब भी कवर होंगे।
रेलवे में थोड़ा सा बस ये है, हाँ, यूपीएससी का सीडीएस कवर हो जाएगा, सीडीएस। एनडीए भी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। हालांकि एनडीए के लिए डिफेंस में अलग बैच चलते हैं, लेकिन एनडीए में भी समझो कि एनडीए में फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं, 25 के आसपास। तो इस क्लास से भी, जिसमें मैं एनडीए को ध्यान में रख के नहीं पढ़ाऊंगा, इस क्लास से भी आप 18 से 20 क्वेश्चन बना सकते हैं, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर ये सारी बातें मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूं। क्लास कितनी होंगी, ये मान के चलो मोटा मोटी 45 क्लास के आसपास होंगी। हालांकि जो मैं क्लास आपको 45 देखने को मिलेंगी, पर वो क्लास एक्चुअल में होंगी 30-32 ही। वो 45 नंबर क्यों दिखते हैं, क्योंकि मैं क्लास में बच्चों को थ्योरी के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराता हूं। अगर मैं खाली थ्योरी पढ़ाऊं तो ये काम आपका 30-32 क्लास में हो जाएगा, लेकिन जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या जो क्वेश्चन आ सकते हैं एक्सपेक्टेड, वो भी मैं क्लास में आपको कराऊंगा। इसलिए आपको कुछ नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ती हुई दिख जाएंगी, वरना ये क्लास हम 30-32-35 क्लास मैक्सिमम तक खत्म कर सकते हैं। लेकिन 10-12 क्लास क्यों बढ़ जा रही है, ताकि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ में कर लें, तो उससे हमारा चैप्टर ज्यादा मजबूत होता है कि जो थ्योरी पढ़ी साथ में उसके हमने क्वेश्चन भी कर लिए। तो मैं 3 तरीके से आपको इसमें चीजें बताऊंगा। एक हम पढ़ेंगे थ्योरी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और बेसिक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे इसमें हम। हालांकि जो न्यूमेरिकल हैं ये एसएससी वगैरह के एग्जाम के लिए, पीसीएस वगैरह के एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन कई बार पेपर में फॉर्मूला बेस्ड पूछ लेता है। तो जो फॉर्मूला बेस्ड बिल्कुल बेसिक से हैं, जो केवल फॉर्मूले वैल्यू पुट करने टाइप के हैं, वो भी हम इस बैच में डिस्कस कर लेंगे। हालांकि हम ज्यादा डीप में, गहराई में जो न्यूमेरिकल है वो साइंस स्पेशल बैच में पढ़ाते हैं, लेकिन जिन पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं इनमें भी बिल्कुल बेसिक जो होगा उसे भी हम टच करेंगे, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखो हम बहुत ज्यादा डिटेल में क्यों नहीं जाएंगे, वजह यह है, जैसे मान लो कि अगर आप एसएससी के पेपर दे रहे हो, तो एसएससी में दिक्कत क्या है कि फिजिक्स के 2 ही क्वेश्चन आएंगे। भाई एसएससी में टोटल क्वेश्चन ही 25 होते हैं, 2 क्वेश्चन फिजिक्स के, 2 हिस्ट्री के, 2 ज्योग्राफी के, 2 पॉलिटी के, तो लगभग हर सब्जेक्ट के 2 ही क्वेश्चन आते हैं। तो क्या 2 क्वेश्चन के लिए मुझे आपको 90-100 लेक्चर पढ़ाने चाहिए? नहीं, तो 2 क्वेश्चन के लिए 30-35 लेक्चर सफिशिएंट है। लेकिन बात यहां पे केवल 2 क्वेश्चन की नहीं है, क्योंकि जो बच्चा सीजीएल दे रहा है वो सीपीओ भी दे रहा है, सीपीओ में थोड़ा क्वेश्चन एक आधा एक्स्ट्रा आ जाता है, वो बच्चा सीएचएसएल भी दे रहा है, वो एमटीएस भी दे रहा है, यानी आपको हर एक में 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 10-12 क्वेश्चन का मटेरियल हो गया ये। ऐसे मान लो कि आप एफकेट देने जा रहे हैं, इसमें 3-4 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं, वाई ग्रुप में भी 3-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, स्टेट पीसीएस में बिहार में खासतौर से साइंस अच्छी खासी आती है, तो वहां पे हो सकता है कि फिजिक्स से 4-5 क्वेश्चन मिल जाए। तो अब जिन पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं उनमें फिजिक्स 2 से लेकर 5-6 क्वेश्चन तक आती है, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं जहां साइंस की वेटेज ज्यादा है, जैसे रेलवे का ग्रुप डी का पेपर, वहां 25 नंबर की साइंस आती है, तो अकेले फिजिक्स के ही 10 क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे आपको साइंस स्पेशल बैच पढ़ना चाहिए। आप मान लो कि पेपर दे रहे हैं एनडीए का, 25 क्वेश्चन आते हैं, तो साइंस स्पेशल बैच ले लो। आप मान लो कि पेपर दे रहे हैं टेक्नीशियन का रेलवे में, वहां 40 नंबर की साइंस आती है, अकेले फिजिक्स के 13-14 क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर आप साइंस स्पेशल बैच ले सकते हैं। तो जिन पेपरों में साइंस ज्यादा पूछी जाती है उनके लिए स्पेशल बैच बेस्ट रहते हैं, लेकिन जिन पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं इनके लिए जितना मैं क्लास में बताऊंगा ये भी मोर देन इनफ है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना बताएंगे ये भी एक्स्ट्रा ही है, क्योंकि यहां पर हम एक बार की तैयारी से कम 10 पेपर को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये मैंने एनडीए पे लिख दिया है, क्योंकि एनडीए का बैच नहीं है कोई, ये कोई एनडीए का बैच थोड़ी ना है। मैंने बता दिया कि मान लो किसी बच्चे को देना है, जस्ट 12th किया उसने, तो उसका भी फायदा हो जाएगा, पर ये कोई स्पेशल एनडीए का बैच नहीं है। अगर किसी को एनडीए के लिए पढ़ना है तो उसके लिए बेस्ट है कि या तो डिफेंस में एनडीए का ही कोई प्रॉपर बैच आ रहा वो ले ले, या फिर वो साइंस स्पेशल बैच से पढ़े। ठीक है, दूसरा ये हम जितने पढ़ रहे हैं जीएस स्पेशल टाइप के जो बैच होते हैं, ये एसएससी को, स्टेट पीसीएस को, इन सबको ध्यान में रख के पढ़ाए जाते हैं। तो इनमें हम इन जितने पेपर मैंने सामने लिखे ये सारे के सारे आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। और एक ऐसी बदतमीजी दिमाग से पैदल वाले काम नहीं करने क्लास में। एक बच्चा है राजन यादव, यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेट पुलिस, कह रहा है जी यूपीएसआई हो जाएगा क्या? टीचर को लगना भी चाहिए कि आप सरकारी नौकरी लेने लायक हो। जब यहाँ पे हमने लिख दिया स्टेट पुलिस, तो यूपीएसआई लिखना कुछ अलग से जरूरी है? एक धुरंधर क्या कह रहा है कि जी सीजल हो जाएगा, कि जब बेटा ने लिख दिया एनी एग्जाम ऑफ एसएससी, तो सीजल ऑटोमेटिकली इंक्लूड है। तो आपको थोड़ा सा ये फर्जी कमेंटबाजी से बचना है, आपको लगना चाहिए टीचर को कि भाई आप समझदार बच्चे हैं। ठीक है, कमेंट सबके हमें दिख रहे हैं। अब आते हैं हम नोट्स के ऊपर। देखो बैंकिंग में कोई ये जीएस साइंस वगैरह नहीं आते, बेटे इधर आओ, 1 मिनट रुको।
चलो चलो बेटे, ये बच्चे बहुत गुस्से वाले हैं, इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना बिल्कुल भी। इधर आओ, चलो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है नोट्स की। अब यहाँ देखो, नोट्स के लिए क्या करना है, बच्चा क्या करता है कि मेहनत करना नहीं चाहता। समस्या उसके साथ में ये है, सिलेक्शन चाहता है वो कि सरकारी नौकरी लग जाए, मजा आ जाए, मैं भी निकलूं समाज में तो चार आदमी मेरी इज्जत करें, लेकिन उसे मेहनत नहीं करनी। भाई सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, हालांकि जो मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा उसकी एक डेली पीएनजी आपको मिल जाएगी। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा ना, तो जो पीडीएफ होगी पूरी प्रॉपर आपको मिलेगी, नोट्स आपको मिलेंगे, जो भी बोर्ड पे मैं लिख दूंगा हर एक चीज आपको मिलेगी। लेकिन बेस्ट तरीका ये होता है कि जब टीचर आपको पढ़ाए ना, तो आप एक रफ कॉपी ले लो, हर एक सब्जेक्ट की अलग, जो टीचर आपको पढ़ाए साथ साथ अपने हाथ से लिखते चलो। बहुत सुंदर नोट्स नहीं बनाने रनिंग हैंड में, जो केवल आपको समझ में आए। तो उससे क्या होता है कि जब खुद में लिखते हो ना टीचर के साथ साथ, तो आप ज्यादा बढ़िया कनेक्ट करोगे, ज्यादा लंबे समय तक याद रखोगे। बच्चों के साथ समस्या क्या है कि मोबाइल चला के केवल लेक्चर सुनते हैं, लिखते बिल्कुल नहीं है। फिर वो बच्चे 15 दिन के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। तो साथ में लिखना भी जरूरी है, ठीक है। हाँ, सुबोध उसमें हो जाएगा। अच्छा, एक और देखो आ गया, इसलिए मेरा ना कमेंट अभी आपकी पहली क्लास है, अभी 2 मिनट पहले बताया। एक कह रहा बिहार दरोगा हो जाएगा, एक कह रहा सीएचएसएल हो जाएगा, एक से एक धुरंधर आते हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि यहां पर अगर बोर्ड पर मैंने स्टेट पुलिस लिख दिया तो क्या स्टेट क्या है भाई, जो बिहार भारत का राज्य नहीं है क्या, वो अफगानिस्तान में आ रहा है। तो बिहार हो, यूपी हो, हरियाणा हो, सब पुलिस का आ गया। हमने लिख दिया कि एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीएचएसएल हो चाहे सीजीएल हो, सारे के सारे होंगे। पीएनजी कहां मिलेगी, नोट्स वाले सेक्शन मिल जाएगी आपको क्लास खत्म होने के बाद। अब क्लास की टाइमिंग कब कब क्लास होगी वो सुनेंगे, फिर सिलेबस पे आएंगे हम। देखो आपकी जो क्लास की टाइमिंग रहेगी, क्योंकि हम चाहेंगे कि अब आपका फिजिक्स स्टार्ट हो गई है तो जल्दी जल्दी आपका फिजिक्स खत्म हो जाए। तो आपकी क्लास मेरे साथ रहेगी मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार, शाम को 7:45 से 9 बजे वाले स्लॉट में। तो इवनिंग में डेली आपके साथ मेरी क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। सैटरडे संडे जो है वीकेंड है, आप उसमें अपना रिवीजन कर सकते हैं जो भी आप पढ़ते हैं, है ना, उसके लिए। अच्छा, दूसरी चीज, एक बात और ध्यान रखना कि एक तो बेटा लिख लेना ये टाइमिंग, अगर 7:45 मैंने क्लास में लिखा, इसका मतलब ये है, जो बच्चे मुझे जानते हैं, जो पहले से मेरे से पढ़ चुके हैं किसी और बैच में, मेरी क्लास में अगर 7:45 मैंने लिखा है ना, तो 7:45 का मतलब है 7:45। 7:47 पर अगर कोई बच्चा मेरी क्लास में आएगा तो वो लेट कहलाएगा, क्योंकि 7:45 पर मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूं। तो आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है। वो हो सकता है कि आपके यहाँ पे लाइव क्लास 7:46 पे हो, थोड़ा डिले हो जाता है लाइव क्लास में, 30-35 सेकंड का पीछे चलती है क्लास, तो आपको 7:45 पे लाइव रहना है। दूसरी चीज, ग्रुप डी कवर होगा कि नहीं होगा ये मैं पहले बता चुका हूं कि अगर किसी बच्चे को रेलवे ग्रुप डी टेक्नीशियन वगैरह की तैयारी करनी है तो उनके लिए बेस्ट है कि वो रेलवे स्पेशल या कोई साइंस स्पेशल बैच ज्यादा बढ़िया ले लें, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एक बात और यहां देखना ध्यान से, मैंने कहा कि एक तो 7:45 से 9 बजे वाला आपको बैच रखना है टाइमिंग। दूसरा, अब आते हैं हम क्लास में, एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि मेरी आदत है क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने की। मैं थोड़ी सी चीज बताऊंगा, क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आप रिप्लाई करोगे, मैं आपका आंसर पढ़ूंगा, भाई ये बच्चे का ठीक है, इसका गलत है। तो आपको इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि टीचर मेरा नाम बोल दे। मैं हर क्लास में कम से कम 8-10 क्वेश्चन पूछता हूं, तो हो सकता है किसी न किसी में आपका नाम आ ही जाएगा। तो आपको क्लास में ऐसी हरकतों से बचना है कि मेरा नाम ले लो, क्या मैं लाइव हूं, क्या आप मुझे देख पा रहे हो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो। कुछ बच्चे तो ऐसे ही कह देते हैं। एक दिन मैंने क्या किया, क्लास चल रही थी तो एक बच्चा कह रहा जी क्या आप मुझे देख पा रहे हो। मैंने कहा एक काम करो, ये कैमरा जो है ये ऑन करो, जो एप्लीकेशन आप जब स्टार्ट करते हो ना, लिखते हो ना कि अलाउ कैमरा, मैंने कहा कैमरा अलाउ एक बार दिखाना कौन कौन बच्चा क्या कर रहा है। मैंने ऐसे कह दिया, यार ये रवि बच्चा कैसे लेटा हुआ है, खाट पे लेटा हुआ, पैर पे पैर रख के, बनियान में, सीधे बैठ के पढ़ो। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं, वो कह रहे जी गलत बात है, आपने कैमरा कैसे चला दिया, मैं तो निक्कर में बैठ के पढ़ रहा हूं। तो उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि टीचर आपको देख सकता है कि नहीं देख सकता, वो उसी में भावुक हो जाते हैं वो। तो इसलिए क्लास में नाम ले लो, मैं फलानी धरती से बोल रहा हूं, मेरा परिणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें, मेरे पिताजी मेरे बगल में बैठ के देख रहे हैं, कृपया उन्हें हेलो बोल दो। तो ये नहीं करना है, ठीक है, इनसे थोड़ा हमें बच के रहना है। अच्छा, अब उससे आपको फायदा है, वरना टाइम खराब होगा, टीचर फालतू कमेंट में फंसेगा, है ना। और मैंने लिख दिया यहाँ पे कि यूपीएससी का सीडीएस कवर हो जाएगा,
लेकिन जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है वो कवर नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है ना, उसमें ये आपका स्टैटिक साइंस नहीं आती, उसमें करंट से जुड़ी हुई साइंस आती है, साइंस एंड टेक। तो ये जो सिलेबस हमारा होता है जनरल कंपटीशन का, जो सीडीएस में, एनडीए में, एसएससी में, पीसीएस में, एफकेट में, या मान लो और पेपर में आता है, वो वहां पर मैच नहीं करेगा, है ना, उसका अलग है। अब एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। किसी भी जनरल कंपटीशन में आपको किस किस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। ये जो हम सिलेबस क्लास में कवर करेंगे, उसमें बेटा एक चैप्टर पढ़ेंगे हम ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स प्रकाशिकी का मतलब है प्रकाश की, लाइट की बात की जाएगी। और इसी ऑप्टिक्स चैप्टर का एक पार्ट और होता है लेंस एंड मिरर। तो कई बार बच्चे बोलते हैं जी लेंस एंड मिरर तो आपने लिखा ही नहीं है। तो लेंस और मिरर, लेंस और दर्पण, ये ऑप्टिक्स का ही पार्ट है। ये लेंस और दर्पण, तो ये आप टेंशन मत लेना। जब आपको ऑप्टिक्स पढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर मैं परावर्तन रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा, अपवर्तन रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, स्कैटरिंग परकिरणन पढ़ेंगे, तो उन सब में जब ये सारे टॉपिक पढ़ रहे होंगे, लेंस और मिरर भी पढ़ेंगे। एक चैप्टर बेटा हीट उष्मा का है आपके साथ, जो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम हीट के साथ में। इस बैच में हीट के साथ स्टार्ट करेंगे हम। एक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो अगर कोई बच्चा रेलवे के पेपर की भी तैयारी कर रहा है साथ में, तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये ऑप्टिक्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक रहते हैं वहां पर। जैसे एक बच्चा कह रहा था असिस्टेंट लोको पायलट, हालांकि उसका पेपर हो गया है, आगे आएगा पेपर उसका, उसमें ये हीट चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है असिस्टेंट लोको पायलट में। एफ कैट का जो पेपर है उसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आ भी सकता है, किसी से नहीं भी आ सकता है ना, तो सब कुछ ही पढ़ना है। ऐसे एसएससी पीसीएस वगैरह में भी कोई फिक्स नहीं होता। रेलवे का फिर भी एक थोड़ा सा रहता है कि रेलवे जो है वो थोड़ा ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म पे ज्यादा झुकाव रहता है उसका। असिस्टेंट लोको पायलट में और टेक्नीशियन के पेपर में हीट के क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। ग्रुप डी में जैसे हीट कम पूछता है, बाकी पेपर में रेलवे ज्यादा पूछ लेता है। ऐसे एक चैप्टर में पढ़ेंगे वेव तरंग, इसमें हम दो तरह की वेव पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम साउंड वेव, ध्वनि तरंग, एक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, मान लो कोई बच्चा ऐसा है, उसने कहा सर मैं तो देखो ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहा हूं, रेलवे की, असिस्टेंट लोको पायलट की भी कर रहा हूं, अब मैं दूसरा बैच तो ले नहीं सकता, एक बैच ले लिया, दो मैं कैसे पढ़ूं। तो सर टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो मैं इस क्लास में पढ़ाऊंगा, देखो मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, वहां साइंस थोड़ी ज्यादा आती है, या असिस्टेंट लोको पायलट की कर रहे हैं, या टेक्नीशियन की कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं जी हम जो है वो रेलवे स्पेशल बैच नहीं ले सकते, हमने ये बैच ले दिया, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है इधर उधर खराब करने के नाम घर वालों को कह सकते। तो आप टेंशन मत लो, आपने क्या करना है, ये तीन जो बच्चे हैं, ये जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा वो पढ़ने के साथ में बस एक छोटा सा काम और करना। आप मंडे टू फ्राइडे आपके साथ क्लास चलेगी, मैं सैटरडे संडे को ना रेलवे के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम, ये कैरियरविल रेलवे एग्जाम चैनल पर, कैरियरविल रेलवे एग्जाम चैनल पर इसमें मैं सारे टॉपिक के क्वेश्चन करा दूंगा। अभी इसमें सैटरडे संडे को क्लास होती है, तो बहुत सारे सेट में करा चुका हूं। तो आप एक काम करना, जिस क्लास में थ्योरी करोगे, न्यूमेरिकल करोगे, उनके साथ में थोड़ा सा ही सैटरडे संडे को रात को 9 से 10 बजे क्लास चलती है सैटरडे संडे को, ये रेलवे स्पेशल क्लास है ये, तो वो आप चाहो तो यहां पे आ जाना, तो आपको अलग से बैच खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मैं इस बैच में पढ़ाऊंगा और रेलवे स्पेशल में उन क्वेश्चन का ही डिफरेंस रहता है, वो क्वेश्चन आप यहां से कर लेना, ठीक है। हाँ, आरआरबी जेई वाले बच्चे भी आ जाना यहाँ पे, जो जेई वाले हैं, आरआरबी जेई वाले, मतलब जहां पे जिन पेपर में साइंस 25 नंबर की उससे ज्यादा की आती है, वो बच्चे ये वाला सेशन भी कर लेना, जहां पे 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से, कहीं पे 2, कहीं पे 1, कहीं पे 3, उनके लिए क्लास सफिशिएंट है, जो मैं यहाँ पे 7:45 से 9 बजे आपको एप्लीकेशन पे कराऊंगा। तो अगर किसी को और भी पेपर की तैयारी करनी है, उसने एक नहीं 7-8 फॉर्म भरने हैं, और उसे मान लो कि रेलवे में से इनमें से किसी एक का फॉर्म भरना है, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर 10वीं पास बच्चा भर सकता है, तो सब बच्चे भर देते हैं इसका फॉर्म। तो अगर आपको इनमें से कोई फॉर्म भरना है, तो सैटरडे संडे को आप लिख लो कि रात को 9 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है कैरियरविल रेलवे एग्जाम चैनल पर, मेरे साथ में सैटरडे संडे को रहती है, कल भी क्लास है इस पे, तो जो आप पढ़ते रहोगे तो ठीक रहेगा, है ना। सैटरडे संडे को रात को 9 से 10। बाकी यहाँ पे जो टाइमिंग रहेगी एप्लीकेशन पे जो क्लास है, ये मैंने बता दी, 7 से 45 से 9, और ज्यादा पैसे फालतू खराब करने की जरूरत भी नहीं है घर वालों की, ठीक है। एक कह रहा है कि फिजिक्स के सीडीएस और एनडीए में डिफरेंस है। हाँ, सीडीएस में क्या है ना कि 10-10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन फिक्स हैं फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री के,
10 बायो के, केमिस्ट्री बायो को मुझे फिर भी इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। फिजिक्स से 10 क्वेश्चन आते हैं फिक्स, और उन 10 के 10 क्वेश्चन को आप अगर प्रीवियस ईयर की कोई भी उठाओगे सब में मिल जाएंगे वो। सीड एनडीए में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे 2-4 क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के पूछ लेता है वो। लेकिन सीडीएस में अगर आप जितना क्लास में पढ़ाएंगे उतने पढ़ लोगे तो 10 के 10 करके आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्लास में ग्रेजुएशन वाले बच्चे बहुत रहते हैं, तो वो सीडीएस का फॉर्म भी बहुत सारे भर रहे होते हैं, तो सीडीएस को हम कवर करके चलते हैं। एनडीए क्या है, वो डिफेंस सेगमेंट में अलग ही सेगमेंट है, लेकिन फिजिक्स तो बदलती नहीं, हर जगह सेम ही रहती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेवल होता है, तो एनडीए वालों को भी फायदा हो जाता है इसमें। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आते हैं। अब मैंने कहा कि इसके बाद बेटा एक हमारे पास में एक चैप्टर हम पढ़ेंगे फ्लूइड। ये फ्लूइड जो है ना छोटे छोटे टॉपिक का कॉम्बिनेशन है। जैसे इसके अंदर हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसी के अंदर हम पढ़ेंगे बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली की प्रमेय, इसी के अंदर हम पढ़ेंगे पास्कल लॉ, पास्कल का नियम, है ना। इसी के अंदर मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली की प्रमेय, पास्कल लॉ, पास्कल का नियम। ये हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो छोटे छोटे टॉपिक के कॉम्बिनेशन आएगा फ्लूइड चैप्टर। फिर हम पढ़ेंगे मोशन, गति, गति में यानी कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, चाल, वेग, त्वरण की बात करेंगे। फिर न्यूटन के नियमों पर आएंगे। उसके बाद में सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्रेविटेशन, लिफ्ट, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सिंपल पेंडुलम, सैटेलाइट, केपलर के नियम, और लास्ट में यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो ये हमें कुल मिला के 14th चैप्टर हमें करने हैं। और सीएचएसएल होगा कि नहीं होगा, न्यूमेरिकल होंगे कि नहीं होंगे, सारी बातें मैं क्लास में बता चुका हूं शुरू में ही। तो जो बच्चे लेट आए हैं वो 7:45 से क्लास शुरू हुई थी। इस क्लास के रुकने के बाद में शुरू से क्लास देख लेना, बार बार एक ही बात को रिपीट करेंगे तो जो बच्चे शुरू से आए हुए हैं वो फालतू में इरिटेट होंगे। ठीक है, तो भाई ये आपका सिलेबस है, ये पीएनजी आपको कल मिल जाएगी 11-12 बजे तक, तो ये आपको उतारने की जरूरत नहीं है सिलेबस को। इससे देखो फायदा क्या होगा, जैसे बहुत सारे बच्चे करते क्या है, जैसे 12-14 क्लास होती हैं, ये बच्चा कह रहा वीओडी से कर लिया तो यहाँ पढ़े कि नहीं। नहीं, अगर किसी बच्चे ने पहले किसी जीएस स्पेशल बैच में या साइंस स्पेशल बैच में पढ़ा हुआ है, या किसी बच्चे ने वीओडी से वीडियो कर रखी है, उसे अब यहाँ पे आके टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी पहले बहुत सारा पढ़ चुका है, उसे बार बार रिवाइज करता रहे, उसका काम हो जाएगा। ठीक है, सीजीएल के लिए सिलेबस क्या है, सबके लिए सिलेबस है ये सेम। फिजिक्स के हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं जो आपके सामने लिखे हैं मैंने, कुल मिला के 14 चैप्टर। ठीक है, और सीजीएल मेंस में हर साल 2-2 क्वेश्चन हर पेपर में आए फिजिक्स के। प्री में देखो ऐसा होता है, किसी सेट में हो सकता है फिजिक्स का क्वेश्चन आ जाए, किसी में नहीं आए, किसी में ज्योग्राफी आ जाए, किसी में नहीं आए। प्री में फिक्स नहीं होता किस में पॉलिटी आएगी, किस में हिस्ट्री आएगी, किस में क्या आएगा। लेकिन मेंस में जहां पे नंबर जुड़ते हैं, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे। आप 2022 से लेकर 25-24 तक के सारे सेट उठा के देख लो। ठीक है, अब हमारे पास में सिलेबस हो गया। सिलेबस में हमें ये चैप्टर करने हैं। मैंने आपको क्लास की टाइमिंग बता दी है ना। क्लास की टाइमिंग हमने आपके साथ डिस्कस कर ली है। और क्लास मंडे से फ्राइडे होगी 7:45 से 9। जिन बच्चों को और ऐसे पेपर की तैयारी करनी है जहां साइंस ज्यादा आती है तो उन्हें क्या करना है ये मैंने बता दिया। इसमें जो एप्लीकेशन में हम क्लास पढ़ेंगे, किस किस एग्जाम को फोकस करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया सारी चीजें। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि हम बहुत सारे कई बार ना फॉर्म निकलते हैं, तो कई बार बच्चों को पता ही नहीं चल पाता कि किसका फॉर्म निकल रहा है, किसका नहीं निकला है। बहुत सारी उन्हें बातें नहीं पता चल पाती। तो हमने मेरा एक टेलीग्राम चैनल है अंकुर सर फिजिक्स के नाम से। आप टेलीग्राम पे जाएंगे, वहां पे लिखेंगे अंकुर सर फिजिक्स, तो 3-4 चैनल खुलेंगे। उनमें से वो चैनल जिसमें 40,000 से ज्यादा बच्चे हों, वो अपना जेन्युइन चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लेना। इसमें एक तो डेली 10 क्वेश्चन आते हैं। आप डेली 10 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के, आप उन्हें अटेम्प्ट करोगे तो बता देगा कितने % बच्चों ने कौन सा क्वेश्चन सही किया। तो 1 से लेकर 10 तक डेली 10 क्वेश्चन इसके अंदर रहते हैं, और अलग अलग एग्जाम जो निकलते रहते हैं सबकी इंफॉर्मेशन भी आती है। आप इसमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके थोड़े से कमेंट देख लेता हूं। मैंने सिलेबस आपको बता दिया। ठीक है, किसी को एक्स्ट्रा पढ़ना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, अगर उसे बैच नहीं लेना है तो क्या ऑप्शन है, क्लास की टाइमिंग क्या है, क्लास कैसे लेनी है, ये सारी बातें डिस्कस कर ली है। अब हम कुछ बच्चों को कमेंट देख लेते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर प्लीज हेल्प मी, आज का बायोलॉजी क्लास नहीं चल रहा है, प्लीज सर मैनेजमेंट टीम को बोल दें। मैनेजमेंट टीम को अपना पता चल जाएगा, आप टेंशन नहीं लो। अर्थमेटिक की क्लास कब से होगी, देखो अब मैं आपको एक बात थोड़ा सा और बता दूं, आप इस बात को प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बेटा ये जो मैं क्लास लेता हूं ऑनलाइन क्लास, ये जो स्टूडियो है मेरे घर पे लगा हुआ है, मैं अपने घर से क्लास लेता हूं। ठीक है, और
ऑनलाइन क्लास में चाहे यहां से लूं चाहे कैरेबिल के ऑफिस में जाके लूं, आपको तो कुछ पता चलना नहीं है। अब मैं जब अपने यहां पे घर से क्लास ले रहा हूं तो मुझे पता ही नहीं होता है कि किस बैच में कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, मुझे केवल अपने सब्जेक्ट का पता होता है। तो आप मेरे से अनुरोध है कि आप ये ना पूछें कि उस टीचर की क्लास कब होगी कब नहीं हुई कौन छुट्टी पे है, वो ही टीचर आपको बताएगा, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। इंग्लिश और हिंदी हम दोनों में पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कितने क्लास में खत्म होगा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं सर। मैं आर्ट साइंस था इसलिए मुझे लगा कि साइंस पढ़ना पड़ेगा। देखो अगर कोई आर्ट साइड से भी है टेंशन मत लेना, बहुत आसान फिजिक्स पढ़नी है 10वीं क्लास तक की, वो हम इतने बढ़िया तरीके से पढ़ा देंगे। आर्ट कॉमर्स से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सीजल में कितने क्वेश्चन आते हैं हमने बता दिया है। सी सेट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा सर। आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है नहीं, आज बस मुझे केवल आपसे केवल ये डिस्कस करने आता है कैसे कैसे क्लास होंगी। क्लास प्रॉपर मंडे से ही लेंगे, मंडे टू फ्राइडे। तो आज जो भी आपको कुछ भी पूछना है तो आज पूछ सकते हैं। अपना नाम मैंने नाम बता दिया, अपना अंकुर है। स्टूडियो से कभी लेते हैं कि डेली? मैं देखो मैं एक्चुअली मैं ना गवर्नमेंट जॉब भी करता हूं तो मेरा ऑफिस रहता है दिन में। तो मैं भारत सरकार के जल मंत्रालय में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में जॉब भी करता हूं। वही मिनिस्ट्री जिसने पाकिस्तान का पानी रोक दिया। अभी हमारे यहाँ बड़ा काम चल रहा है आजकल इसमें कि किस डैम की कैपेसिटी बढ़ानी है, कहां पे कैनाल निकालनी है ना। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना भी जरूरी है। तो उस मिनिस्ट्री में वर्किंग भी हूं, तो मैं अपने घर से ही क्लास लेता हूं। तो स्टूडियो में जाता हूं, सैटरडे को चला गया, जिस दिन छुट्टी वाले दिन चला गया, वहां से भी लेते हैं, पर जनरली यहीं से ही, ठीक है। ग्रुप डी में के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको बता देता हूं। ग्रुप डी के लिए ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, वेव और फिर यह मोशन से, मोशंस में ये वर्क पावर एनर्जी तक, ठीक है। और ये 12-13 नंबर आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा। और हीट पे भी आप रिस्क ले सकते हैं ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी के लिए हीट पे रिस्क ले सकते हैं, फ्लूइड वाले चैप्टर पर रिस्क ले सकते हैं, 12-13 पे ले सकते हैं, 14 तो पढ़ना है। लेकिन अगर आप रेलवे के बाकी और किसी पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी को छोड़ के, तो हीट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसे भर भर के। तो बाकी और सब में सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी हो, एफकैट हो, चाहे सीडीएस हो, एनडी सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन ग्रुप डी में जनरली आप 2 नंबर, 5 नंबर, 12-13 नंबर पे हल्का सा रिस्क ले सकते हैं। कंपेरेटिवली कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ पे। नहीं, सैटरडे को क्लास नहीं लेंगे, मंडे टू फ्राइडे चले। तो चलो आज के लिए मैं बस आपसे यही बताने आए थे हम आपको। बाकी हम मंडे से क्लास आपके साथ लेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास थी। तो अब मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, अपना ध्यान रखना। और मंडे को टाइम से आ जाना 7:45 पे। नहीं भाई, टाइमिंग यही रहेगी 7:45 से 9 वाली। फिर अगली क्लास मेरी 9 से 10 होती है ना। सुबह भी क्लास रहती है, मॉर्निंग स्लॉट में भी क्लास रहती है। तो सर यूपीआरओ के लिए सफिशिएंट है, यहाँ यूपीआरओ एआरओ के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। मैंने कहा ना स्टेट पीसीएस से जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं। ये बच्चा कह रहा सर आपकी एज क्या है? भाई एज पूछ रहा है, क्या आपको रिश्ता विश्ता है आपके पास तो बताओ, फिर बताएं एज। अरे मास्टर जी का ब्याह हो लिया, 4 साल हो गए, छोटी बच्ची भी आई थी अभी क्लास में, उसे भी हमने बाहर भेजा है। ये एज वेज के चक्कर मत पड़ा करो, ठीक है। हाँ, अगर हम मैरिड नहीं होते फिर कहते हैं आपसे, बता रहे हैं भाई एज, पूरे बायोडाटा बताते हैं आपको पूरा कि यहाँ वर्किंग है, इतनी सैलरी मिल रही है, इतने पैसे मिल रहे हैं, इतनी हाइट है, इतना ये है, ये गोत्र है, ये फलाना है। भारत में तो यही चलता है। फिर उसके बाद में बताया जाता तुम्हें डिटेल में। सर ने ग्रेजुएशन क्या किया? मैंने किया मास्टर इन फिजिक्स, एमएससी किया मैंने डीयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सर आप? हाँ, जुबैर सर बहुत बढ़िया दोस्त है मेरे, बहुत साल से हम साथ में पढ़ा रहे हैं। चले, हाँ, ईपीएफओ भी कवर हो जाएगा। चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं मंडे को, थैंक यू।